हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज फिर एक रीडिंग लेकर आ गई हूँ और ये रीडिंग जिनका भी सिंह राशि यानी कि लियो साइन है उनके लिए रहने वाली है। इसमें हम आपके लव लाइफ के ऊपर रीडिंग करेंगे। इसमें हम ये देखेंगे कि करंटली आपके रिलेशनशिप में क्या चल रहा है और आपके रिश्ते का फ्यूचर क्या रहने वाला है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। तो अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो या मैरिड हो तो ये रीडिंग आप देख सकते हैं। और याद रहे ये जनरल रीडिंग है, तो जरूरी नहीं है कि सारी चीजें आपसे रेजोनेट करे। तो जो चीजें आपसे मैच करती है लीजिए, बाकी का जाने दीजिए। अगर बिल्कुल भी नहीं करती है तो कोई नेक्स्ट रीडिंग आप देख सकते हैं। आपके लिए सबसे पहला कार्ड है यहाँ पर द हैंगमैन, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स, 6 of swords, the Hierophant, Temperance, Queen of Cups and 10 of Cups. 10 of Cups and Queen of Cups. अगर राशियों की बात करें तो हो सकता है आपके पार्टनर की राशि सेजिटेरियस हो सकती है, उसके अलावा पाइसेस हो सकता है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस एंड सेजिटेरियस। ये राशियां आपके पार्टनर की हो सकती हैं। और यहाँ पर ऑलमोस्ट सारी ही राशियां दिख रही हैं मुझे। ठीक है, तो अगर आपके रिश्ते की पास्ट की बात करें तो पास्ट में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका रिश्ता बहुत टाइम तक स्टक रहा है, या आपके रिलेशनशिप में आपको बहुत टाइम तक कोई मूवमेंट नहीं दिखा। आप बहुत ट्राई कर रहे थे चीजों को सही करने का, बट चीजें सही हो नहीं रही थी। एक स्टक वाली पोजीशन आपको लग रही थी कि चीजें आप ट्राई कर रहे थे बट हो नहीं रहा था। कोई हो सकता है कि आपको पास्ट में क्लैरिटी नहीं थी अपने रिश्ते को लेकर, या क्लैरिटी नहीं थी तो आप क्लैरिटी थी तो आप कुछ कर नहीं पा रहे थे, कोई एक्शन नहीं ले पा रहे थे, या आप एक्शन ले भी रहे थे तो चीजें एक ही जगह पर रुकी हुई सी थी। बट करेंटली आप जो भी एक्शन आप पास्ट में आपने लिया या अभी आप जो भी एफर्ट लगा रहे हो उसका रिजल्ट मिलते हुए मुझे दिख रहा है। अभी की सिचुएशन आपके रिश्ते में मुझे काफी अच्छी दिख रही है। कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपके पार्टनर से एक हार्मनी क्रिएट हो रहा है आपके रिश्ते में। अगर आप पास्ट में अपने पार्टनर को समझ नहीं पा रहे थे, अपने पार्टनर को की फीलिंग को नहीं समझ पा रहे थे, या आपके पार्टनर आपको नहीं समझ पा रहे थे, तो यहाँ आप एक दूसरे को समझ पा रहे हो सकता है आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस हो सकता है, एज गैप हो सकता है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये पास्ट लाइफ कनेक्शन भी दिख रहा है आपका, या जो भी पार्टनर से आप डील कर रहे हो ये आपके पहले एक फ्रेंड रहे हो या चाइल्डहुड के फ्रेंड हो आपके, जो कि बाद में रिलेशनशिप में ये रिश्ता बदल गया हो। तो करंटली आप अपने रिश्ते पे वर्क कर रहे हो सकता है आप इनर वर्क कर रहे हो या अपने फाइनेंस पर, अपने करियर पर एफर्ट लगा रहे हो। बट जो भी आप एफर्ट लगा रहे हो, जो भी आप वर्क कर रहे हो इस रिश्ते को सही करने के लिए, वो सही डायरेक्शन में जाते हुए मुझे दिख रहा है। कहीं ना कहीं आप अपने रिश्ते में एक बैलेंस क्रिएट कर पा रहे हो, एक हार्मनी क्रिएट कर पा रहे हो। अगर आप दोनों के बीच में काफी आर्ग्यूमेंट होते थे या एक दूसरे को आप नहीं समझ पाते थे, तो एक दूसरे के बीच में एक हार्मनी क्रिएट हो रही है। अब एक दूसरे के बीच में चीजें सही होते हुए मुझे दिख रही हैं। एक इमोशनली आप कनेक्ट हो रहे हो एक दूसरे से, या एक दूसरे के इमोशन को आप समझ पा रहे हो। कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपके पार्टनर से आप नियर फ्यूचर में आपके पार्टनर से आपकी बात हुई है, या करंटली आपके पार्टनर से आपकी बात स्टार्ट हुई है। तो इस वक्त आपके रिश्ते में तो मुझे काफी अच्छा होते हुए दिख रहा है। और कहीं ना कहीं ये जो पास्ट में आपने एफर्ट लगाया था या अभी जो आप एक्शन ले रहे हो अपने रिश्ते को सही करने के लिए, उसके वजह से ही ये चीजें सही होती हुई दिख रही हैं और बहुत कुछ अच्छा होते हुए दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो पास्ट अभी जो फुल मून है उसके वजह से, और जो 8-8 का पोर्टल गया अभी, या 8-8 के पोर्टल के वजह से कहीं ना कहीं बहुत कुछ चेंज आपके रिश्ते में आया है। कहीं ना कहीं आपको इस रिश्ते को लेकर बहुत सारी क्लैरिटी मिली है। ठीक है, आप इस रिश्ते को लेकर कंफ्यूज थे तो आप अब मूवमेंट ले रहे हो। अगर आप कहीं कुछ एक्शन नहीं ले पा रहे थे आप इस रिश्ते में क्योंकि आप कंफ्यूज थे या आपको क्लैरिटी नहीं थी अपने रिश्ते को लेकर, बट यहाँ पर आपकी हीलिंग हो रही है। मेंटल लेवल पर बहुत क्लैरिटी मिल रही है, और ये कहीं ना कहीं ये फुल मून के आसपास में हुआ है। ठीक है, इसमें बहुत एक इमोशनल बैलेंस आ रहा है आपके अंदर। पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इमोशनल हुआ करते थे, तो एक बैलेंस क्रिएट हो रहा है आपके लाइफ, आपकी एनर्जी में। आप इमोशनल लेवल पर काफी हील हो रहे हो, और जिसकी वजह से बहुत क्लैरिटी आपको इस रिश्ते को लेकर मिल रही है। तो यहाँ पर आप एक हीलिंग होते हुए दिख रही है मुझे आपके अंदर। आपकी जो एनर्जी है बहुत अच्छी हो रही है। यहाँ पर मेंटल लेवल पर आप अपने रिश्ते को लेकर बहुत क्लियरिटी आपको मिल रही है।
कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि अब चीजें सही डायरेक्शन में जा रही हैं, कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि अब आपका रिश्ता कहीं ना कहीं अब सही डायरेक्शन में जा रहा है। तो इस वक्त आपकी आपकी मेंटली हीलिंग होती हुई दिख रही है, आपको अपने रिश्ते को लेकर काफी क्लैरिटी मिल रही है, और जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पा रहे हो। अगर आप स्टक थे अपने रिश्ते पे, आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, या कोई मूवमेंट नहीं ले पा रहे थे, या एक ही जगह पर बस ओवर थिंक कर रहे थे, कुछ एक्शन नहीं ले रहे थे, तो मेंटली आपको बहुत कुछ क्लैरिटी मिली है इस रिश्ते को लेकर, और जिससे कि आप आगे बढ़ रहे हो अपनी लाइफ में। कहने का मतलब कि ये नहीं कि आप इस रिश्ते से मूव ऑन कर रहे हो या इस रिश्ते को छोड़कर आगे बढ़ रहे हो, ऐसा नहीं है। अगर कहने का मतलब कि आप अगर कोई स्टेप नहीं ले पा रहे थे, सिर्फ आप इस रिश्ते को लेकर सोच रहे थे, ओवर थिंक कर रहे थे, कुछ एक स्टेप नहीं ले रहे थे, कुछ एक्शन नहीं ले रहे थे, तो यहाँ पर आप स्टेप ले रहे हो, मूवमेंट ले रहे हो अपनी लाइफ में, मेंटली क्लैरिटी मिल रही है बहुत सारी अपने रिश्ते को लेकर। पहले आप स्टक थे एक ही जगह पर, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, अपने रिश्ते को लेकर क्लैरिटी नहीं थी, बट यहाँ पर आपको मुझे क्लैरिटी मिलती हुई दिख रही है, एक हीलिंग हो रही है आपकी। और वही कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की भी मुझे हीलिंग होती हुई दिख रही है। आपके पार्टनर भी अपने ऊपर ही एफर्ट लगा रहे हैं, या फिर आप अगर एफर्ट लगा रहे हो तो इसकी वजह से आपके पार्टनर भी यहाँ पर हील हो रहे हैं। आपके पार्टनर की लाइफ में या आपके पार्टनर की एनर्जी में भी यहाँ पर बैलेंस होते हुए दिख रहा है। तो ये नहीं बोलूंगी कि आपके का रिश्ता एकदम से सही हो गया है इस वक्त, क्योंकि अभी भी आप दोनों की यहाँ पर मुझे हीलिंग चलते हुए दिख रही है, अभी भी आप दोनों एक हील हो रहे हो। तो अभी भी यहाँ पर ये दोनों कार्ड मुझे दिखा रहे हैं कि अभी भी आपको पेशेंस रखने की जरूरत है, अभी भी आपके रिश्ते में वक्त लगेगा पूरी तरीके से सही होने में, बट यहाँ पर बहुत सारी चीजें यहाँ पर सही हो रही है आपके रिश्ते में, बहुत कुछ क्लैरिटी आपको मिल रही है इस रिश्ते को लेकर, और बहुत ही पॉजिटिव डायरेक्शन में आपका रिश्ता जा रहा है। कहीं ना कहीं नियर फ्यूचर में आपको और भी बहुत सारी क्लैरिटी मिलेगी। अगर आपके पार्टनर अब मैरिज को लेकर नहीं सोच रहे थे, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के माइंड में मैरिज की बात आने लगेगी, आपके लिए मैरिज को लेकर, मैरिज का कमिटमेंट देने का, या आपके साथ में लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप का सोचेंगे वो। अगर आपके पार्टनर आपको मैरिज को लेकर कुछ कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, क्लैरिटी नहीं दे रहे थे, तो आपको मैरिज को लेकर प्रपोज कर सकते हैं, कमिटमेंट दे सकते हैं। या आप अगर ऑलरेडी मैरिज में हो, ऑलरेडी मैरिड हो, तो एक स्टेप आगे बढ़ सकता है आपका रिश्ता। ये बोल सकते हैं कि आपकी फैमिली आगे बढ़ सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका रिश्ता और अच्छा होते हुए दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो नियर फ्यूचर की बात करें तो मुझे नियर फ्यूचर में तो आपकी तरफ एक आपके पार्टनर एक कमिटमेंट के बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं, मैरिज को लेकर सोचते हुए दिख रहे हैं, या इस रिश्ते को और अच्छा करने का सोचते हुए दिख रहे हैं। तो नियर फ्यूचर में काफी कुछ अच्छा होते हुए दिख रहा है मुझे इस रिश्ते में। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी कुछ आप मैनिफेस्ट करोगे इस रिश्ते में, जो भी आप चाहोगे, यहाँ पर अगर आपके रिश्ते की बात करें तो यहाँ पर यही दिख रहा है कि सब कुछ आपके हाथ में है। यहाँ पर अगर आप इस रिश्ते को चाहोगे कि इस रिश्ता में आपको आगे बढ़ना है, तो वो चीज आप अचीव कर लोगे, उसके लिए अगर एफर्ट लगाओगे तो। और अगर आप इस रिश्ते से मूव ऑन करना चाहोगे तो वो भी आप कर लोगे। तो ये सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हो इस रिश्ते में। अगर आप, क्योंकि यहाँ पर चीजें अच्छी हो रही हैं, अच्छी डायरेक्शन में जा रही है, तो अगर आप चाहते हो कि ये जो रिश्ता है मैरिज तक पहुंचे, या कमिटमेंट मिले, या लॉन्ग टर्म में मैरिज तक कन्वर्ट हो, मैरिज में ये रिश्ता बदले या अच्छा हो जाए, तो ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप अगर पॉजिटिव रहोगे इस रिश्ते को लेकर, आप जो सोचोगे वही इस रिश्ते में होने वाला है। तो आपको यहाँ पर अपने रिश्ते को लेकर पॉजिटिव रहने की जरूरत है, आपको इस रिश्ते को लेकर एफर्ट लगाना है, पॉजिटिव रहना है, क्योंकि ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि यहाँ पर आपके एफर्ट की वजह से ही इस रिश्ते में चेंज आया है। कहीं ना कहीं आप मैनिफेस्ट कर रहे हो इस रिश्ते को, कहीं ना कहीं प्रेयर कर रहे हो, एफर्ट लगा रहे हो, तभी आपको क्लैरिटी मिल रही है, आपके पार्टनर को क्लैरिटी मिल रही है। तो ये रिश्ते में मुझे नियर फ्यूचर में तो बहुत कुछ आते हुए दिख रहा है, और जो भी आप चाहोगे इस रिश्ते में वही आपको मिलेगा। अगर आप इस रिश्ते में नहीं एफर्ट लगाओगे या पॉजिटिव नहीं रहोगे, तो ये नेगेटिव जोन में भी जा सकता है, मतलब ये रिश्ते में नेगेटिविटी भी आ सकती है। लेकिन अगर आप इस रिश्ते को लेकर पॉजिटिव रहोगे, एफर्ट लगाओगे, तो ये रिश्ता पॉजिटिव डायरेक्शन में ही जाएगा। तो कहीं ना कहीं कहने का मतलब कि ये रिश्ता आपके हाथ में आ रहा है कि आप जो चाहोगे वही इस रिश्ते में होगा। आप अगर पॉजिटिव चाहते हो, मैरिज चाहते हो, कमिटमेंट चाहते हो, या इस रिश्ते में हार्मनी चाहते हो, तो वही क्रिएट होगी। लेकिन अगर आप नेगेटिव सोचते हो, ओवर थिंक करते हो,
तो वो आएगा इस रिश्ते में। तो कहने का मतलब कि सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर आपको इस रिश्ते को सही रखना है, इस रिश्ते में पॉजिटिव चीजें चाहिए, पॉजिटिव आउटकम चाहिए, तो आपको यहाँ पर पॉजिटिव रहने की जरूरत है। क्योंकि अभी तो मुझे ये जो रिश्ता है आगे आपके तरफ ही, आपके फेवर में ही जाते हुए दिख रहा है यहाँ पर। लेकिन अभी भी आपको यहाँ पर पेशेंस रखना पड़ेगा, अभी भी यहाँ पर बहुत कुछ हीलिंग अभी होनी बाकी है। आपके पार्टनर, अगर आपके साथ में उन्होंने गलत किया, आपको हर्ट किया पास्ट में, आपके साथ में उनका बिहेवियर अच्छा नहीं था, ये जो भी है, अगर उन्होंने चीटिंग की या बहुत टाइम तक उन्होंने कोई क्लैरिटी नहीं दी, तो आपको उनको फॉरगिव कर देने की जरूरत है। क्योंकि उनकी भी कुछ सिचुएशन रही है, या वो भी कहीं ना कहीं नेगेटिव जोन में थे, उनके भी कुछ इश्यूज हो सकते हैं पर्सनल। तो जो भी है, तो आपको, अगर आपके पार्टनर आपकी तरफ आ रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं, तो उनको, आपको पास्ट की चीजों को रिपीट नहीं करना है, या पास्ट की चीजें, पास्ट का जो हर्ट या गुस्सा है वो सबको आपको पीछे छोड़ देना है, और आपके पार्टनर को फॉरगिव करने की जरूरत है, माफ कर देने की जरूरत है। पास्ट की कोई भी नेगेटिव चीज आपको अपने साथ नहीं रखनी है, आपको अपने पार्टनर को जो भी पास्ट में हुआ उसके लिए आपको माफ कर देने की जरूरत है। कहीं ना कहीं उनको अभी भी हो सकता है कि पूरी तरीके से आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, या मैरिज को लेकर प्रपोज नहीं कर रहे हैं। हो सकता है अभी भी कोई डर है, या अभी पूरी हीलिंग उनकी नहीं हुई है। तो यहाँ पर अगर अभी भी आपके पार्टनर के अंदर बहुत सारी इश्यूज हील होना बाकी है, अभी उनको हो सकता है कि आपके रिश्ते में इस वक्त तो मुझे काफी हार्मनी आती हुई दिख रही है, आप दोनों के बीच में काफी क्लैरिटी आ रही है, आप एक दूसरे को लेकर बहुत क्लियर हो, या आप दोनों के रिश्ते में बहुत कुछ अच्छा होते हुए दिख रहा है मुझे। बट अगर रही बात कमिटमेंट की, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की, मैरिज के कमिटमेंट की, या लॉन्ग टर्म रिश्ते की, तो अभी भी यहाँ पर आपको वेट करना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी बहुत सारी इश्यूज है जो आपके पार्टनर के अंदर से हील होनी बाकी है। हो सकता है उनको अभी भी डर है किसी बात का, या आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, या मैरिज को लेकर कोई इश्यू हो सकता है, जैसे कि उनके फैमिली वाले, या कास्ट डिफरेंस, कोई भी, मतलब आप दोनों के बीच में अभी भी इश्यूज हैं, जिसकी वजह से अभी भी आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट देने से अभी भी डर रहे हैं, या अभी भी आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं मैरिज का। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अभी भी आपके पार्टनर के अंदर बहुत सारी चीजें हील होना बाकी है, अभी भी बहुत सारी कंफ्यूजन है आपके पार्टनर के अंदर, जो कि हील होना आपके पार्टनर में बाकी है। आपको अपने रिश्ते को लेकर पॉजिटिव रहना है, पैशनेट रहना है काफी, और एक मिरेकल एक्सपेक्ट करना है आपको अपने रिश्ते में। आपको लग रहा है कि चीजें पता नहीं होंगी कि नहीं, बट आपको यूनिवर्स पर ट्रस्ट रखना है, और मिरेकल एक्सपेक्ट करना है कि एक आपकी लाइफ में हो सकता है आपके रिश्ते में चेंज, आप जैसा चेंज चाह रहे हो वैसा नहीं दिख रहा हो पूरी तरीके से, लेकिन आपके रिश्ते में आगे जाकर मिरेकल होगा। ठीक है, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, जो आप प्रे कर रहे हो, उससे कहीं ज्यादा आपको मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, तो आपको अपने रिश्ते में, अपनी लाइफ में मिरेकल एक्सपेक्ट करना है कि यूनिवर्स यहाँ पर कुछ मिरेकल दिखाएंगे आपको, या कुछ कुछ मतलब पॉजिटिव एक्सपेक्ट करना है, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आगे जाकर आपका रिश्ते में चेंज होते हुए, चेंज आते हुए दिख रहा है, एक मिरेकल होते हुए आपके रिश्ते में दिख रहा है। तो आपको यही है कि अपने थॉट्स पर, अपने सोच पे, अपने जो भी आप सोच रहे हो, जो भी आप डेली सोचते हो इस रिश्ते को लेकर, या जो भी आपके माइंड में थॉट्स चलते हैं, जो भी सोच चलती है, उसको पॉजिटिव रखने की जरूरत है। क्योंकि जैसा आप सोचोगे वैसा ही ये रिश्ता क्रिएट होगा, वैसे ही इस रिश्ते पे वर्क होगा। ठीक है, तो आप अगर पॉजिटिव रहोगे और पॉजिटिव रहकर इस रिश्ते को मैनिफेस्ट करोगे, तो डेफिनेटली जो भी आप चाहते हो इस रिश्ते में, वही आप क्रिएट कर पाओगे। तो ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है। तो आपको यही है कि अपने इंट्यूशन को फॉलो करो, पॉजिटिव रहो इस रिश्ते को लेकर, क्योंकि मुझे तो बहुत पॉजिटिव इस रिश्ते में होते हुए दिख रहा है फ्यूचर में। तो अभी हम आपके लिए कुछ मैसेजेस निकालेंगे और रीडिंग हम यहीं पे एंड करेंगे।
देखिए फर्स्ट ही कार्ड इंट्यूशन का आ गया। कहीं ना कहीं अब आपको क्लैरिटी है अपने रिश्ते को लेकर, या कहीं ना कहीं आपको अंदर से इंट्यूशन आने लगी है, या इंट्यूशन आपको कहती है, आपको अंदर से गट फीलिंग आती है कि ये जो रिश्ता है वो सेफ है, आपके पार्टनर आपके ही है, कहीं नहीं जाने वाले, आपको बस एफर्ट लगाना है, पॉजिटिव रहना है, अपनी हीलिंग करनी है। आपको अंदर से ये इंट्यूशन आती है। हो सकता है आप अपने इंट्यूशन को समझ नहीं पा रहे हो, तो इसके लिए आपको अपनी हीलिंग करते रहना है और अपने इंट्यूशन को फॉलो करना है कि आपकी अंदर से आपको क्या फीलिंग आ रही है, आपकी गट फीलिंग क्या आपको कह रही है। क्योंकि यहाँ पर आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है कि ये रिश्ता पॉजिटिव है, इस रिश्ते में आगे पॉजिटिव ही होना है। या अपने पार्टनर को लेकर आप कंफ्यूज हो तो आपके पार्टनर को लेकर भी बहुत कुछ क्लैरिटी आपको अंदर से मिलेगी। आपको बाहरी चीजों पे आपको यकीन नहीं हो रहा है तो आप अपने इंट्यूशन को सुनो। आप अंदर से आपका मन क्या आपको बोल रहा है, आपके इंट्यूशन, इनर सेल्फ आपको क्या गाइडेंस दे रही है, उसको आपको सुनने की जरूरत है। क्योंकि आपके इनर सेल्फ को आप पता है कि क्या होना है इस रिश्ते में। तो आपको अपने इंट्यूशन को सुनना है, समझना है। अगर आप अपने इंट्यूशन को नहीं समझ पाते हो तो आपको मेडिटेशन करोगे तो आप अपने इंट्यूशन से कनेक्ट हो पाओगे। नेक्स्ट कार्ड है एक्सेप्टेंस। जो भी इस वक्त आपकी लाइफ में हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, जो भी हो रहा है, आपको ये सोचना है कि इसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन है। अगर अभी आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, पूरी क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं, या आपकी तरफ पूरी तरीके से नहीं आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसके पीछे कुछ अच्छा छुपा है। कहीं ना कहीं अगर आपके पार्टनर अभी आपके तरफ आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं जैसा आप चाह रहे हो अपने पार्टनर के अंदर चेंज, वो आपको नहीं देखने को मिलेगा। क्योंकि आपके पार्टनर अभी पूरी तरीके से हील नहीं है, या कुछ ऐसे सिचुएशन है जिसमें अभी भी टाइम पेशेंस रखना जरूरी है, अभी भी सही होना जरूरी है। तो कहीं ना कहीं जो भी आप नेगेटिविटी देख रहे हो, या जो भी अब इस वक्त आप डिले फेस कर रहे हो, या जो भी चीजें आपके साथ में हो रही हैं, कहीं ना कहीं उसका कुछ पॉजिटिव है। कहीं ना कहीं वो जो चीजें आपकी लाइफ में घट रही हैं या हो रही हैं, उसके पीछे कुछ पॉजिटिव छुपा हुआ है। आपको चीजें अच्छी होती हुई नहीं दिख रही है, तो लेकिन जो भी आपके साथ हो रहा है ना, उसका कुछ ना कुछ रीजन है। ठीक है, तो जो हो रहा है उसको एक्सेप्ट करो। अगर आपके लाइफ में अभी नेगेटिव चीजें जा रही हैं तो उसको एक्सेप्ट करो। आप डिले हो रहा है तो उसको एक्सेप्ट करो कि जो हो रहा है वो कहीं ना कहीं उसके पीछे कुछ अच्छा रीजन है। ठीक है, एंड लास्ट मैसेज है आपके लिए। यहाँ पर 3 मैसेज आ गए हैं, तीनों देखेंगे। अबंडेंस, यहाँ पर आपके लिए मैसेज है कि आपने पास्ट में बहुत वर्क कर चुके हो, ठीक है, अब उसका रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो रहा है और ये कंटिन्यू आपको रिजल्ट मिलते ही रहेगा। आपको अब आगे आपको अपने रिश्ते में पॉजिटिव ही देखने को मिलेगा। अगर बहुत टाइम तक आपके रिश्ते में कुछ हो नहीं रहा था, स्टक था आपका रिश्ता, आपके पार्टनर कोई स्टेप नहीं ले रहे थे, तो अब धीरे धीरे आपको सिर्फ पॉजिटिव होते हुए ही दिखेगा। आपका रिश्ता स्लो ही सही बट पॉजिटिव डायरेक्शन में ही जाएगा। नेक्स्ट मैसेज है पेशेंस। एवरीथिंग विल अनफोल्ड इन डिवाइन टाइमिंग। आपको पेशेंस रखने की जरूरत है। हर एक चीज डिवाइन टाइमिंग पे ही ओपन होंगी। जो भी क्लैरिटी आप चाहते हो सही टाइम पर आपके सामने आ जाएंगी। जब उसका सही टाइम रहेगा तो आपको उस चीज से रिलेटेड क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। तो आपको पेशेंस रखना है। आपका पार्टनर भी आपको सही टाइम पे मिल जाएगा। आपको ऐसा होप रखना है, ऐसा आपको सोचकर आगे बढ़ना है। सेकेंड चांस, दिस रिलेशनशिप डिजर्व ए सेकेंड चांस। आपके रिश्ते में को फिर से एक सेकेंड चांस मिलेगा आगे जाकर, जिसमें आप अपने रिश्ते को फिर से सही कर सकोगे। एक न्यू बिगिनिंग यहाँ पर होती हुई मुझे दिख रही है, एक फ्रेश स्टार्ट, पॉजिटिव स्टार्ट, जिसमें आपका रिश्ता पॉजिटिव डायरेक्शन में ही जाएगा। ठीक है, तो जिनकी भी ये रीडिंग है बहुत ही अच्छी रीडिंग है, बहुत ही पॉजिटिव डायरेक्शन में चीजें जा रही हैं। तो आपको पॉजिटिव रहना है, जैसे आप वर्क कर रहे हो वैसे करते रहना है आपको। ठीक है, तो ये है आपकी रीडिंग। ये रीडिंग हम यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि ये रीडिंग आपको कुछ हेल्प की हो, क्लैरिटी दी हो, रेजोनेट करी हो। तो मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और ऐसी और रीडिंग्स देखने के लिए अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। तो अब हम नेक्स्ट रीडिंग में मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।